अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है, कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरत ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 9 जनवरी बरोज़ जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। ज़ायद 2 करोड़ रुपए मालियती के 1039 सेलफोन्स मालिकीन के हवाले। मलकाजगिरी पुलिस ने ज़ायद 2 करोड़ 80 लाख रुपए मालियती के चोरी और गुमशुदा 1039 मोबाइल फोन्स तलाश करके इनके हकीकी मालिकीन के हवाले कर दिए। पुलिस के मुताबिक CEIR के जरिए मोबाइल फोन्स का सुराग लगाया गया। पुलिस ने बताया कि IT सेल की मदद से CCS अल्बी नगर मलकाजगिरी की खुसूसी टीमों ने 6 महीने के अंदर तकरीबन 1039 मोबाइल फोन्स बरामद किए, जिनकी लागत 2 करोड़ 80 लाख रुपए बताई गई है। लिहाजा पुलिस ने शहरों को मशवरा दिया है कि वो अपने फोन्स की हिफाजत करे, क्योंकि इसमें कीमती मालूमात और डेटा होता है। संक्रांति त्योहार, फेस्टिवल और डिस्काउंट ऑफर के नाम पर ठग लेने का खदशा, शहरी चौकस रहें। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो डायरेक्टर शिखा गोयल ने अवाम को खबरदार करते हुए कहा है कि संक्रांति त्योहार के मौके पर साइबर धोखेबाजों से चौकस रहें। इस मौके पर साइबर धोखेबाजों की जानिब से खर्च की पेशकश की जाती है और फेस्टिवल डिस्काउंट ऑफर के बहाने ठग लिया जाता है। इसके अलावा APK फाइल्स पर मुबनी मुबारकबादी के पैगाम रवाना करते हुए के जरिए फोन पर कंट्रोल हासिल किए जाने का भी इम्कान है। इसके अलावा त्योहारों के पेश नजर कैशबैक ऑफर के नाम पर भी धोखा दिया जाता है, लिहाजा शहरी चौकस रहें। मजीद इन्होंने वाज़ेह किया है कि किसी को भी OTP नंबर ना दे। धोखाधड़ी का शिकार होने पर 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवाई जाए। सड़क धंस जाने की वजह से ऑटो ट्रॉली उलट गई। बंजर हिल्स इलाके में नाले के ऊपर की सड़क धंस जाने की वजह से एक गाड़ी उलट गई। लिहाजा ये वाकया बंजर हिल्स रोड नंबर 11 उदयनगर में पेश आया। मुकामी जराये के मुताबिक एक ऑटो ट्रॉली रेत का लोड लेकर सड़क से गुजर रही थी कि नाले के ऊपर बनी सड़क धंस गई, जिसकी वजह से ऑटो उलट गया। लिहाजा हादसे के बाद जोर की आवाज आई, जिसके साथ ही मुकामी अफराद बाहर निकल आए और इन्होंने ऑटो में फंसे हुए ड्राइवर को बाहर निकाला। इतला मिलते ही GHMC, हेड्रा और बंजर हिल्स पुलिस का अमला वहाँ पहुँच गया और इन्होंने हादसे का शिकार गाड़ी को बाहर निकाला। ज़ायद 1 करोड़ 24 लाख रुपए का चीनी मांझा जब्त, 103 मुकदमा दर्ज, 143 अफराद गिरफ्तार। संक्रांति त्योहार से पहले हैदराबाद सिटी पुलिस ने ममनुआ चीनी मांझे के खिलाफ खुसूसी मुहिम तेज कर दी है, जिसके नतीजे में शहर भर में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां अमल में आई है। जुमेरात को मीडिया से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजना ने कहा है कि संक्रांति खुशियों और पतंगबाजी का त्योहार है, लेकिन ये जश्न इंसानी जिंदगी के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। इन्होंने वाज़ेह किया है कि हुकूमत ने इंसानों, परिंदों और माहौल के लिए संगीन खतरात के पेश नजर चीनी मांझे पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इन्होंने इंतबा दिया है कि इस मामले में किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएंगी और जो भी चीनी मांझा फरोख्त करते, जखीरा करते या मुंतकिल करते हुए पाया गया तो इसके खिलाफ फौरी फौजदारी कार्रवाई की जाएंगी। वाज़ेह है, इस मकसद के लिए शहर भर में खुसूसी टीमें भी तैनात कर दी गई है। इन्होंने खबरदार किया है कि चीनी मांझे की ऑनलाइन खरीद और फरोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। कई इलाकों में हफ्ता इतवार को आबी सरबराही में खलल, बारकस, मिसरम, शस्तीपुरम वगैरह इलाके शामिल। ग्रेटर हैदराबाद के इलाके को कृष्णा वाटर सप्लाई स्कीम मरहले 2 में निगहदाश्त के कई काम दरकार है, लिहाजा इनमें कोंडापुर और गोड़ाकुंडला के दरमियान लीकेज की मरम्मत, जबकि नरसोपल्ली और दूसरे मकामात पर भी मरम्मत के काम किए जाने बाकी है, जो तकरीबन 36 घंटे जारी रहेंगे। इसकी वजह से हफ्ता 10 जनवरी को सुबह 6 बजे से लेके इतवार 11 जनवरी शाम 6 बजे तक पीने के पानी की सरबराही में खलल रहेगा। महकमे वाटर वर्कर्स ने सारिफिन से ख्वाहिश की है कि वो मस्कुरा दिनों के दौरान पानी का एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। शहर में 2 रोजा मेगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट खुसूसी सफाई मुहिम, शऊर बेदारी करने अहदेदारों को कमिश्नर GHMC की हिदायत। GHMC की जानिब से 12 और 13 जनवरी को शहर में मेगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज किया जा रहा है। ऐसा ये मुहिम स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाई जाएंगी, जिसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक ज़ायद चीजों की वसूली, इनकी अलहदगी और साइंसी तरीके से तलफीन को यकीनी बनाना है। इसके अलावा मुहिम के दौरान बड़ी छोटी बैटरियाँ, UPS सिस्टम, बरखी आलात, टेलीकॉम से मुताल्लिक आलात, नाकारा फ्रिज, वॉशिंग मशीन और कूलर दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स को इकट्ठा किया जाएगा, जबकि जमा शुदा E-वेस्ट यानी ज़ाय और नकारा चीजों को गाड़ियों के जरिए वंडिकल में वाक़ई E-वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट तक ले जाया जाएगा, जहां इनकी तल्फी की जाएंगी। चंद्रशेखर राव से 2 खातून वज़ीरा की मुलाकात, मेडाराम जत्रा में शिरकत का दावतनामा हवाले। गैर मामूली सियासी तब्दीली के तहत कांग्रेस हुकूमत के 2 खातून वज़ीरा ने जुमेरात को साबिक चीफ मिनिस्टर व सदर भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव से हैदराबाद में वाक़ इनकी रहायशगाह पर मुलाकात करते हुए सियासी हल्कों में हलचल मचा दी है। ज़राए ने बताया कि ये मुलाकात किसी सियासी मकसद के तहत नहीं, बल्कि चंद्रशेखर राव को एक दावतनामा हवाला करने से मुताल्लिक थी। वज़ीर जंगलात व माहौलियात कोंडा श्रीखा और वज़ीर पंचायत राज सीता अक्का ने साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए इन्हें मेडाराम जत्रा में शिरकत का दावतनामा हवाले किया। चांदी की कीमत में जबरदस्त गिरावट,
हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में जमेरात को चांदी की कीमत में 12,500 रुपए और सोने की कीमत में 900 रुपए की गिरावट आई है। लिहाजा इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सरफ ने बताया कि जमेरात को दारुल हुकूमत दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 2,43,500 रुपए में फरोख्त हुई, जबकि 99% 10 ग्राम वजनी सोना 1,40,500 रुपए में फरोख्त हुआ। HMC की जायदाद टैक्स के लिए वन टाइम स्कीम का ऐलान। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपनी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025-26 को जारी रखने का ऐलान किया, जिसके तहत प्रॉपर्टी टैक्स और इसके नान दहिंदगार को बकाया जात पर जमा शुदा सूद में 90% रियायत देकर बड़ी राहत फराहम की गई है। मालिकान जायदाद अपने तवील अरसा से ज़ेर इल्तवा वाजिबात टैक्स की असल रकम और जमा शुदा सूद का सिर्फ 10% एक ही बार में अदा कर सकते हैं, जबकि बकाया 90% सूद माफ कर दिया जाएगा, जिसका मकसद टैक्स दहिंदगान पर माली बोझ कम करना है और इन्हें रज़ाकाराना तौर पर टैक्स की अदायगी की तरगीब देना है। रमजान में तिजारती इदारे 24 घंटे खुले रखे जाएं। सेक्रेटरीट में आला सतह इजलास में रुकने असेंबली मीर जुल्फिकार अली का मुतालबा। माह रमजान मुबारक में हिज़्ब मामूल दरामती खदीम तिजारती इदारे 24 घंटे खुला रखने, मस्जिद के पास रोशनी और सफाई का खुसूसी इंतजाम करने, बिला वक्फा बरक़ी सरबराही और सरबराही आपको यकीनी बनाने, शहर बिलखुसूस पुराने शहर में ट्रैफिक को बाकायदा बढ़ाने के खुसूसी इंतजाम करने का कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सेक्रेटरीट में मुनक़दा जायज़ा इजलास में मुतालबा किया गया। वाज़ेह है, ये इजलास वज़ीर अक़लियत महमूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन की सदारत में मुनक़द हुआ था। इस इजलास में रुकने असेंबली चारमीनार मीर जुल्फिकार अली ने भी शिरकत की। उन्होंने बताया कि जनाब अकबरुद्दीन अवैसी क़ायदे मजलिस मुख़न्ना पार्टी की नुमाइंदगी के बाद ऐवान असेंबली में चीफ मिनिस्टर ने रमजान के लिए खुसूसी इंतजाम बिलखुसूस तमाम छोटे बड़े तिजारती इदारे 24 घंटे खुले रखने की इजाज़त का तयख़ुन दिया था और इसके मुताबिक ही अमल आवरी होनी चाहिए। मज़ीद उन्होंने कहा कि 20 साल रमजान के इंतजाम के लिए 14 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, जबकि इस साल मजलिस की नुमाइंदगी पर 18 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तेलंगाना की तालीमी इस्लाहात की कौमी सतह पर शोहरत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से वज़ीर तालीम हिमाचल प्रदेश रोहित कुमार की मुलाकात। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर तालीम रोहित कुमार ने एक आला सतह वफ़द के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से जुमेरात को खैर सगाली मुलाकात की। ऐसा मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने हिमाचल प्रदेश के वज़ीर तालीम को तेलंगाना में तालीमी शोबे में नाफिज अहम मसला से वाकिफ करवाया, जिनमें यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल का क़याम भी शामिल है। मज़ीद उन्होंने बताया कि इन रिहायशी स्कूलों को 25 एकड़ अराजी पर 200 करोड़ रुपए की लागत से एक मिनी यूनिवर्सिटी के तर्ज पर तामीर किया जा रहा है, ताकि SC, ST, BC और अक़लियती तलबा को एक ही छत के नीचे मियारी तालीम फराहम की जा सके। संक्रांति के लिए RTC की 6,431 स्पेशल बसें। संक्रांति त्योहार मनाने के लिए हिंदू अफराद की बड़ी तादाद शहर से इनकी आबाई मुकामात को जाती है, इससे बसों की मांग बढ़ जाती है। इसके पेश नजर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जानिब से इस मांग को पूरा करने के लिए संक्रांति त्योहार के लिए 6,431 स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। अगर ये बसें हैदराबाद से तेलंगाना के अजला और दूसरी रियासतों के सफर के लिए दस्तयाब होंगी, जबकि RTC ने कहा है कि ये बसें 9, 10, 12 और 13 जनवरी को दस्तयाब होंगी। तहाँ मुसाफिर को स्पेशल बस टिकट पर 50% जायद चार्जेस अदा करना होगा। स्कूल्स, अदालतों, दवाखानों और मोहल्लेजात को कुत्तों से पाक बनाने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। मुल्क भर में आवारा कुत्तों के हमले के वाक़यात में मुसलसल इजाफे के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल पिटीशन दाखिल की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को फिर एक मरतबा इस सिलसिले में तशवीश की। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस NV अंजारे के साथ 3 रुकनी बेंच ने इस सिलसिले में कई अहम तबसरे किए, जिसमें कहा गया है कि कुत्तों के मुसलसल हमले और काटने के वाक़यात में इजाफे के बाद इन्हें क्यों पाला जा रहा है, इसके बजाय बिल्लियों को पाला जाए जो किसी पर भी हमला नहीं करती। कोर्ट ने मजीद कहा कि बिल्लियों की परवरिश से घरों में चूहों पर भी काबू पाया जा सकता है। कोर्ट ने मजीद बताया कि कुत्तों का मूड कब कैसा होता है ये किसी को भी नहीं मालूम और वो कब और कैसे हमला करते हैं ये भी किसी को नहीं मालूम। लिहाजा कुत्तों के काटने के वाक़यात में रोज बरोज इजाफा ही होता जा रहा है, जबकि कुत्तों के काटने से होने वाली रेबिस की वजह से जान का खतरा भी है। लिहाजा बेंच ने कहा है कि अवाम बिलखुसूस स्कूल के बच्चों और दवाखानों में आने वाले मरीजों को आवारा कुत्तों से बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अदालत ने हिदायत दी है कि स्कूल, अदालतों, दवाखानों, आबाई इलाकों और दीगर मुकामात को कुत्तों से पाक इलाका बनाने के लिए साबिक़ा अहकामात पर सख्ती से अमल किया जाए। आधार की अवाम दोस्त अलामत उदय मास्कोट मुतारिफ। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDI ने आधार खिदमत के बारे में अवामी फहम को आसान बनाने के लिए एक अवाम दोस्त अलामत मुतारिफ कराई है, जिसका नाम उदय रखा गया है। लिहाजा इदारे ने जुमेरात 8 जनवरी 2026 को जारी अपने एक बयान में कहा है कि यह कदम आधार से मुतालिक मालूमात को ज्यादा काबिल फहम, काबिल रसाई और अवाम दोस्त बनाने के लिए उठाया गया है। बयान के मुताबिक इस अलामत का इंतखाब MyGov प्लेटफॉर्म पर मुनक़दा कौमी सतह के डिजाइन और नाम रखने के मुकाबले के जरिए मौसूल होने वाली मुख्तलिफ तजावीज़ से किया गया। UIDI के मुताबिक आधार मास्कोट उदय अवाम को आधार खिदमत बेहतर तौर पर समझाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।